शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की कुछ लाइन से। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। कि चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आज़ादी के दिन आओ मिलके करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। तो चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के दिन आपसे मैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की नहीं कहूँगा, क्योंकि वीडियो उन सब से ऊपर है। आज हम बात करेंगे कैप्टन मनोज पांडे की। अगर मैं कैप्टन मनोज पांडे के बारे में कुछ चंद लाइनों में कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि परमवीर चक्र जीतने के लिए उसे सेना में जाना था और फिर वह जीत कर ही माना था। जिस समय कैप्टन मनोज पांडे जब एसएसबी के लिए गए तो वहाँ पर उनके तेवर नज़र आ गए थे, जहाँ पर उनसे सवाल किया गया, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। इस पर कैप्टन मनोज ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई यह कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। कारगिल शहीद कैप्टन मनोज पांडे उनकी इस बात पर पूरे खरे उतरे। गोरखा रेजिमेंट के बहादुर योद्धा कैप्टन मनोज पांडे 25 जून 1974 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जन्मे थे। जुलाई 1999 को कारगिल की जंग में खालूबार की लड़ाई में वो शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। कुछ लक्ष्य इतने अनमोल होते हैं कि अगर आप उन्हें हासिल करने में असफल रह जाएं तो उसमें भी मज़ा आता है। ये सब कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखे थे। एक छोटे से बिजनेसमैन गोपीचंद पांडे और गृहिणी मोहिनी पांडे के बेटे कैप्टन मनोज पांडे घर में सबसे बड़े थे। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैनिक स्कूल से शिक्षा हासिल करने वाले कैप्टन मनोज को बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग का खासा शौक था। सन 1990 में वो उत्तर प्रदेश के एनसीसी की जूनियर डिवीज़न में बेस्ट कैडेट चुने गए। 1997 में पुणे में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के 90वें कोर्स में ग्रेजुएट होने वाले कैप्टन मनोज पांडे को बतौर लेफ्टिनेंट गोरखा राइफल्स की 11वीं बटालियन में कमीशन मिला था। कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा था, अगर मेरे फ़र्ज के रास्ते में मौत भी आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को भी हरा दूँगा। 24 साल की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे शहीद हो गए। उन्होंने अपने माँ से वादा किया था कि वे अपने 25वें जन्मदिन पर घर जरूर आएंगे। वो घर तो आए मगर तिरंगे में लिपट कर। जिस समय कैप्टन मनोज पांडे का चयन एनडीए के लिए हुआ, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में गए तो वहीं पर उनके तेवर नज़र आ गए थे। वहाँ पर उनसे सवाल किया गया, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। इस पर कैप्टन मनोज ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। कारगिल की जंग में उन्होंने अपने शब्द को सच साबित किया। वहीं 1999 की शुरुआत में जब कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की जानकारी आई तो कैप्टन मनोज की बटालियन सियाचिन में 1.5 साल का टेन्योर पूरा करके लौट रही थी। बटालियन को इसके बाद शांति काल के दौरान पुणे में तैनाती दी गई थी, लेकिन कारगिल में घटनाक्रम के बाद बटालियन को मटालिक सेक्टर में तैनाती का आदेश दिया गया। कैप्टन पांडे ने अपनी पलटन को इस तरह से निर्देश दिए कि दुश्मन को सफलतापूर्वक घेर लिया गया। वह बिना डरे दुश्मन पर हमले करते रहे। कैप्टन पांडे ने पहली और दूसरी पोजीशन से दुश्मन को खदेड़ा और जब वो तीसरी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे थे तब एक गोली उनके कंधे में और एक पैर में लगी। अपने जख्मों की परवाह किए बिना कैप्टन पांडे चौथी पोजीशन की तरफ बढ़ते गए। ग्रेनेड फेंककर उन्होंने यहाँ से भी दुश्मन को भगा दिया। बुरी तरह से घायल होने के बाद उन्होंने खालूबार को जीत लिया था और जहाँ पर तिरंगा लहरा दिया। उन्होंने इस साहसिक काम के लिए उन्होंने मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।